जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वर्षों से तैनात नर्सों की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला के इलाज में भारी संवेदनहीनता सामने आई है, जिससे सीएचसी की बेहतर चाक चौबंद व्यवस्था पर सवाल उठने खड़े हो गए हैं। जहां डिलीवरी के नाम पर प्रसूता को भर्ती कर रात में जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। पूरी घटना में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सिधियावा गांव निवासी नसरुल्लाह ने बताया कि उनका पुत्र आमिर अपनी गर्भवती पत्नी रुखसार डॉक्टर अंकिता उपाध्याय को दिखा रहा था, जहां बीते 10 सितंबर को दर्द होने पर जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया था, जहां उपस्थित नर्स ममता ने अस्पताल में भर्ती कर लिया था और बताया रात 10 बजे तक प्रसूता की नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। वहीं रात 8 बजे जब मिथिलेश नामक नर्स की ड्यूटी लगी तो उसने कहा यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, आप इन्हें कहीं और ले जाएं। यहाँ अगर कुछ हो जाएगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जिसको लेकर उन्होंने ममता नर्स से पुनः बात की। उनका भी फोन बंद मिला। आनन फानन प्रसूता के इलाज लिए किसी तरह निजी अस्पताल में भर्ती कर कराया गया। उक्त बड़ी लापरवाही को लेकर पीड़ित नसरुल्लाह ने सीएचसी अधीक्षक से शिकायत की। वहीं निरीक्षण कर रहे अमेठी सीएमओ डॉ अंशुमान सिंह को भी शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है, लेकिन 5 दिन बीतने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नाम आपका, क्या है पूरा मामला? हाजी नसरुल्लाह नाम है हमारा, ग्राम सिधियावा, जगदीशपुर, अमेठी। 10 तारीख को 10/9/24 को हम अपनी बहू के लेकर गए सरकारी अस्पताल। डिलीवरी का केस था। वहाँ पे अंकिता उपाध्याय का हमने दिखाया 10:30 बजे। उन्होंने कहा नॉर्मल डिलीवरी 4-5 घंटे पे हो जाएगी। हम लेके घर चले गए। 2 बजे उनको जब पीड़ा शुरू हुई तब हम लेके आए। जब मैडम चली गई थी, ममता नर्स वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने देखा कहीं 6-7 बजे ले डिलीवरी आपकी नॉर्मल हो जाएगी। मैं ममता जी से निवेदन किया, उन्होंने भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद फिर मैं 6 बजे गया तो कहीं 1-2 घंटा और लगेगी। और जब मैं 8 बजे गया तो ममता जी चली गई थी अपने कमरे पे, उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई। मिथिलेश कुमारी आई। मिथिलेश ने हमको इतना डरवा दिया और कहा यहाँ से तुरंत लेके भाग जाइए, मरीज को कुछ भी हो जाएगा तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। या तो आप लिख के दीजिए कि जच्चा बच्चा यानी कि आपकी बहू को और बच्चे को कुछ हो जाएगा तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप लिख के दीजिए, तब हम इसमें हाथ लगाएंगे। उसके बाद एसी वाले रूम में जाके अंदर से बंद करके लेट गई। फिर हमने बहुत कोशिश किया लेकिन वो बाहर नहीं निकली। तो आपने लिखकर कोई साइन वगैरह नहीं किया? फिर जब उन्होंने मांगा तो ऐसा होता है, लिख के देना पड़ता है। हमको इतना डरवा दिया कि हम जो है बीपी के मरीज थे। अच्छा। हम पसीना पसीना हो गए और वहीं गिर गए। अच्छा। गिरने के बाद जब हम होश में आए तब ममता जी के दरवाजे पे गए, उनके कमरा पे उन्होंने उनको भर्ती किया था। उनसे हमने फ़ोन किया, फ़ोन जो है उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया तुरंत। उसके बाद आधा घंटा हम दरवाजे पे खटखटाया, ना ये बोली ना बाहर निकली। उसके बाद फिर हम आए 9:30 बजे। फिर हमने कोशिश किया मिथिलेश कुमारी से, वो बाहर नहीं निकली कमरे से। उसके बाद हम लेके बाहर गए, किसी तरीके से गिरते पड़ते वहाँ पे हमने अपने बहू का इलाज कराया और डिलीवरी हुई। ये लोग 30 साल से जगदीशपुर में जमी हुई हैं। अच्छा। अपने कमरे पे डिलीवरी कराती हैं और पैसा लेकर के डिलीवरी कराती हैं और बाहर जो है केवल नाम मात्र भरे का अस्पताल में बैठती हैं। वहाँ से तुरंत कोई जाता है उसको कमरे पे भेज देती हैं। कमरा पे सारा काम करती है। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमको न्याय मिले और ये यहाँ से जगदीशपुर से जाए, क्योंकि ये 30 साल से यहाँ जमी है। इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? हमने सेमो से हम गए थे, डॉक्टर प्रदीप जी को अधीक्षक हैं दरखास्त देने, तो वहाँ हमको सेमो साहब मिल गए, जांच आई हुई थी। सेमो साहब को हमने दरखास्त दिया, उसकी हमारे पास रिसीविंग है। उन्होंने कहा कि हम टीम बना के इसकी जाँच कराएंगे।